140 करोड़ के वजीर आजम को क्या ये जेब देता है? ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। आप बताओ क्या ये जेब देता है? अरे जो लोग मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हारे मोदी साहब का लब, वो लहजा, ये अंदाज़े बयां, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या अच्छी है? क्या सही है? हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। शाइनिंग इंडिया कौन बोले थे? वाजपेयी। शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले थे। हाँ, वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ, नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन है मालूम? 7। अब वो अमित शाह 1 और उनके 6 बहना वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करना। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करना। वाह। हाँ, अशोक सिंघल, हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7, 7, 7, 7। अच्छा है भाई। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत है ना, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार कहां हुआ? हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, ओ पूछो मत। हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे? बोलो आप, बोलो आप। फिर बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को 4 मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ उनको निकालने वाला। काम हो रहा है, फिर भी लोग बोलते हैं मजलिस क्या करी, क्या करी, क्या करी, क्या करी। अरे कुछ नहीं करी भाई, इत्मीनान से सो बोल के जो बोल रही है, इत्मीनान से जो सो रहे हैं, इत्मीनान से मजलिस से जो सवाल कर रहे हैं कि क्या करी, ये काम तो हम करें ना, ये तो हम करें ना। जाके पूछ सकते, किसी और से पूछ सकते क्या करे।
अरे हमसे पूछ भी सकते, ये गिरेबान पकड़ भी सकते, हमसे लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, हम पे गुस्सा भी कर सकते हैं, हमसे नाराज भी हो सकते हैं, इसलिए कि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। इस बात को समझो, मुल्क के हालात को समझो। क्या हालात हैं, कैसे हालात हैं, आप गौर करो। क्या है बताओ? 140 करोड़ के वजीर आजम को क्या यह जेब देता है ऐसे जुमले कि मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। आप बताओ क्या यह जेब देता है? अरे जो लोग मुझे और असद साहब को भड़काऊ भाईजान बोलते हैं ना, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये तुम्हारे मोदी साहब का लब, वो लहजा, ये अंदाज़े बयां, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या अच्छी है, क्या सही है? हम घुसपैठी हैं, बच्चे पैदा करने वाले हैं। शाइनिंग इंडिया कौन बोले थे? वाजपेयी। शाइनिंग इंडिया वाजपेयी बोले थे। हाँ, वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? मुसलमान बच्चे पैदा करने वाले वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ, नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, हाँ, योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहन मालूम? 7। अब बोलो 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले अमित, फिर अमित शाह, अमित शाह एक और उनके 6 बहना वहां भी 7। फिर हम बच्चा पैदा करना। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करना। वाह। हाँ, अशोक सिंघल, हाँ, नौजवान नहीं जानते अशोक सिंघल को, पुराने लोग जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल, उनके वालिदैन को कितने? वहां भी 7। सबको 7 7 7 7। अच्छा है भाई। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत है ना, उनको मिला के उनके कितने भाई बहन? 4। तो ये छोटा परिवार का हुआ, हम पैदा करें। आसाम के चीफ मिनिस्टर जो आते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, ओ पूछो मत। हेमंत बिस्व शर्मा, उनके कितने भाई बहन? उनको मिला के वो भी 7। अब क्या बोलेंगे? बोलो अब, बोलो आप। फिर बच्चे पैदा करने वालों को दे देंगे, घुसपैठियों को दे देंगे, मुसलमान को दे देंगे। वाह वाह वाह, क्या गुफ्तगू है। आप बताओ क्या है ये? हम घुसपैठी हैं? अरे नहीं, हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, तो कुतुब मीनार की बुलंदी दी है, तो लाल किले की मजबूत फसील दी है, तो किले गोलकुंडा के मजबूत फसील दी है, तो मक्का मस्जिद दी है, जामा मस्जिद दिया है। तो हम वही हैं जिन्होंने इस मुल्क को 4 मीनार भी दिया है। हम वही हैं इस मुल्क को सजाए हैं, संवारे हैं। हम घुसपैठी नहीं हैं, हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं। ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। कोई पैदा नहीं हुआ हमको निकालने वाला। हम इस मुल्क के थे, हैं और रहेंगे।
अरे समझ रहे हैं कि अल्लाह ने इनको ही जबान दी है, भूलो नहीं। हम भी अलग में जबान रखते हैं, जब बोलने लगेंगे तो तुम हमारी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो और होंगे जो गूंगे हैं। अरे ये हैदराबाद है, गूंगों को भी बोलना सिखाने वालों के शहर का नाम हैदराबाद मजलिस है। मगर हम नफरत की बात नहीं करेंगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे। तुम्हारा दिल तंग है, तुम्हारी सोच तंग है, तुम्हारी समझ में तंग है, तुम हर चीज को हिंदुत्व की आंख से देखते हो। लेकिन हम वो हैं जो ये समझते हैं कि हमारे दारुस्सलाम के दरवाजे हिंदू के लिए भी खुले हैं, मुसलमान के लिए भी खुले हैं, सिख के लिए भी खुले हैं, ईसाई के लिए खुले हैं, पारसी के लिए खुले हैं। और छोड़ो जो गॉड अल्लाह वो भगवान को नहीं मानता, उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम हिंदू को भी अपने गले लगाएंगे, हम सिख को भी लगाएंगे, ईसाई को भी लगाएंगे, पारसी को भी लगाएंगे। अरे तुम्हारा दिल तंग है, तुम्हारी नजरें तंग है। और मैं बहुत बोल सकता हूं, नहीं बोल रहा हूं इसलिए कि मोदी का जवाल यकीनी है। अब जालिम का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा, मुल्क तरक्की के रास्ते पे तेजी से बढ़ेगा, बेरोजगारी दूर होगी, खुशहाली आएगी, हिंदुस्तान में नफरत की दीवारें टूटेंगी और मोहब्बत में से मिलकर हम सब इस मुल्क हिंदुस्तान को सजाएंगे, संवारेंगे और इस मुल्क को कामयाब बनाएंगे। आज आबादी 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 कहते हैं। अरे देखिए यहां पे कई लोग होंगे पढ़े लिखे नौजवान, किसी भी काम के लिए रिसोर्स होना पड़ता है। रिसोर्स पैसे की शक्ल में होता है, रिसोर्स जमीन की शक्ल में होता है, लेकिन पैसे और जमीन से बड़ा रिसोर्स अगर कोई होता है तो वो ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स। अगर आपके पास दौलत है लेकिन उस दौलत का इस्तेमाल करने वाले इंसान नहीं तो क्या फायदा। जमीन है, सनद डाल देंगे जमीन और दौलत से, लेकिन मशीन को चलाने वाले ह्यूमन नहीं रहे तो क्या फायदा। चाइना आज दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क बन रहा है। क्यों? उसके पास उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका पॉपुलेशन, उसका ह्यूमन रिसोर्स है। ये मोदी साहब और उनकी हुकूमत नाकाम हो गई ह्यूमन रिसोर्स का सही इस्तेमाल करने से। बांग्लादेश को देखो, आबादी है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से अच्छी हो रही है। नाहल लोगों के हाथ में इख्तिदार आता है तो यही होता है। काबिल लोगों के हाथ में आ जाए तो मुल्क आगे बढ़ता है। बहरहाल वक्त और हालात की नजाकत को समझिए। मजलिस आपकी है, एक एक वोट आपका इस्तेमाल होना है। हर कोई बोलता है, जैसा मैं इलेक्शन लड़ा, मेरे पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं था, कोई लड़ने तैयारी नहीं था, आने तैयारी नहीं था। तो मैं देख रहा था पोलिंग के दिन जबरदस्त हमारे भाई हमारे बहना बड़े बैठे हुए मस्त। मैं बोला अरे मियाँ वोट डाले। अरे अकबर भैया आपको कौन हराता, आप ही जीतने वाले। अरे मियाँ जाके वोट डालो। बोले नहीं, मैं डालो नहीं डालो क्या फर्क पड़ने वाला है, जीत रहे तो आप ही। अरे मेरे भाई याद रखो, वाजपेयी की हुकूमत, नौजवानों को नहीं मालूम, वाजपेयी की हुकूमत गिरी थी। कितने वोट से गिरी थी मालूम?
हाँ, सिर्फ एक वोट से। और वो वोट किसका था? किसका था? अरे हमारा था, हमारे इत्तेहाद का था, हमारी जमात मजलिस का था, हमारे कायद सालार का था। खतरे खतरे से दरिया बनता है, याद रखो। अगर आप नहीं देंगे वोट तो आप जिम्मेदार होंगे। आपका काम है, मैं काम नहीं कर रहा हूं तो मेरे खिलाफ में वोट दो, मैं काम कर रहा हूं तो मेरे हिम्मत में और इजाफा, मेरे अज़्म में, मेरी ताकत में इजाफा आपका एक एक वोट करेंगे। खुदा एक एक वोट दो, एक एक वोट देना। और अगर मैं आज यहां पे खड़ा हूं, या खुदपुरा फिर रहा हूं, कारवान फिर रहा हूं, चंद्रायन गुड्डा फिर रहा हूं, बहादुरपुरा फिर रहा हूं, मैं गोशा महल फिर रहा हूं, पूरे हल्के फिर रहा हूं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए फिर रहा हूं कि हमको अपनी आन, अपनी बान, अपनी शान और अपनी नाक को बचाना है। सिर्फ अब नहीं, इलेक्शन के बाद भी फिरता रहूंगा, आपके दरमियान में रहूंगा, आपके दुख दर्द में रहूंगा। मजलिस आपकी है, हम आपके हैं। 13 तारीख को आसमान में सिर्फ पतंग 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 पतंग